नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपके एग्जाम में बस 4 दिन बाकी है। 18 तारीख को आप लोग का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट जो कि आपके यूनिट डेटा स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? आपके चैप्टर का नाम है स्टैक क्यू और लिंक्ड लिस्ट। देखिए, सबसे पहले बात की, चैप्टर का नाम स्टैक क्यू लिंक लिस्ट है तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए। किसका किसका डेफिनेशन आना चाहिए? आपको डेफिनेशन आना चाहिए स्टैक का। ठीक है, स्टैक का डेफिनेशन आना चाहिए। उसके बाद आपको जो है क्यू का डेफिनेशन आना चाहिए। उसके बाद आपको जो है लिंक्ड लिस्ट का डेफिनेशन आना चाहिए। व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। ठीक है। साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए, जैसे किनके किनके बीच डिफरेंस, क्योंकि ये सभी तीनों आपका डेटा स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा मान के चलिए। डिफरेंस बिटवीन की स्टैक, ठीक है, एंड क्यू में क्या डिफरेंस है। अगर आप स्टैक और क्यू का परिभाषा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो इसका डिफरेंस भी आप आसानी से लिख ही सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू ये हो सकता है ए नंबर। बी नंबर ये हो सकता है कि स्टैक एंड लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है। ये तो हो गया डिफरेंस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि स्टैक में, है ना, स्टैक में आ, आप ऐसे कर सकते हैं कि स्टैक में पुश ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पुश ऑपरेशन इन स्टैक, इसके बारे में लिखिए, 2 लाइन 4 लाइन जो भी है। स्टैक में पॉप ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। ठीक है, साधारण सा डिफिनेशन 2 लाइन 4 लाइन में लिख सकते हैं। पुश ऑपरेशन, एक्चुअली आप जानते हैं कि स्टैक में इंसर्शन को हम लोग पुश ऑपरेशन बोलते हैं और स्टैक में डेटा के डिलीशन को हम लोग पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें आपको टॉप आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इसका वीडियो ऑलरेडी बना करके डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 का प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। स्टैक के बारे में पढ़ाया हुआ है। इसमें स्टैक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्टैक किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये लिफो डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें लिफो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन अगला, व्हाट इज क्यू। ठीक है, या क्यू में आपसे ये पूछेगा कि क्यू में इंसर्शन, ठीक है, क्यू में इंसर्शन और क्यू में डिलीशन। ठीक है, इसमें आपको याद है कि क्यू में जो इंसर्शन होता है वो किधर से होता है? क्यू में इंसर्शन आपका रियर इंड से होता है। और क्यू में जो डिलीशन होता है वो किधर से होता है? वो फ्रंट इंड से होता है। ठीक है, तो फ्रंट और रियर का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यू में फ्रंट क्या होता है, क्यू में रियर क्या होता है। इसका भी वीडियो बना करके ऑलरेडी डाला हुआ है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट का। ठीक है, हम लोग बात करें लिंक्ड लिस्ट का। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है वो तो आपको जानना ही जानना है, ऊपर मैंने बता दिया डेफिनेशन में। साथ ही लिंक्ड लिस्ट में जो है नोड क्या होता है, व्हाट इज नोड, इसको डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट इज नोड, लिंक्ड लिस्ट में नोड क्या होता है उसको क्या कीजिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्राइब, यहाँ जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए हो सकता है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स के लिए ही हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। और आंसर कोशिश कीजिएगा पॉइंट में लिखिए। ठीक है, अगर आपको एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो पॉइंट, उस पैराग्राफ को 3 4 पॉइंट बना करके लिखिए। जितना पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नाउ आपको फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हो सकता है, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, ठीक है, छोटा सा, कि व्हाट इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होता है एंड ओवरफ्लो क्या होता है। ठीक है, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। तो अंडरफ्लो का जो संबंध है वो आपके डिलीशन से है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा के डिलीशन से संबंध है। और ओवरफ्लो का संबंध जो है वो इंसर्शन ऑपरेशन से है। ठीक है, चलिए, तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है वो आपको लिखना होगा। नाउ फिर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की। इसमें क्या है, इसमें है आपका वही, व्हाट इज इनफिक्स, व्हाट इज प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी 2022 में आ चुका है। आपको बताना था इनफिक्स प्रीफिक्स के बारे में, डेफिनेशन लिखना था सिंपली एग्जांपल के माध्यम से। इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्गोरिदम का। ठीक है, एल्गोरिदम, क्या क्या एल्गोरिदम आपको आना चाहिए। आपको स्टैक में 2 एल्गोरिदम आना चाहिए, क्या का? एक पुश का
और एक पॉप का, इसका वीडियो बना करके डाला हुआ है। ठीक है, स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिदम आना चाहिए। फिर आपको आना चाहिए क्यू में। ठीक है, क्यू में इंसर्शन, ठीक है, और डिलीशन का, क्यू में इंसर्शन और डिलीशन का, इसका एल्गोरिदम आपको आना चाहिए। ये बात यहाँ सब किसका हो रहा है, यहाँ पर बात सबका एल्गोरिदम का ही हो रहा है। ठीक है, एल्गोरिदम का। फिर अगर हम लोग बात करें लिंक्ड लिस्ट का, ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में क्या एल्गोरिदम आना चाहिए? तो लिंक्ड लिस्ट में हो सकता है कि इंसर्शन ऑफ, इंसर्शन ऑफ नोड एट बिगिनिंग, बिगिनिंग में नोड का इंसर्शन। फिर ये भी हो सकता है कि डिलीशन ऑफ नोड, डिलीशन ऑफ नोड, वो डिलीशन ऑफ नोड इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में कहीं से भी, बीच से भी, बीच में से भी कोई नोड को डिलीट करना है, शुरू से भी करना है, अंत से भी करना है, कोई भी एक। तो ये हो गया लिंक लिस्ट। तो एल्गोरिदम तो संख्या ज्यादा है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि इंसर्शन और डिलीशन वाला जो है लिंक लिस्ट से कभी क्वेश्चन पी वाई क्यू में आया नहीं है। ठीक है, पी वाई क्यू में इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आया है। पी वाई क्यू में किस तरह का क्वेश्चंस आया है? एक ये हो गया कि काउंट नंबर ऑफ नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट, किसी लिंक्ड लिस्ट में कितने नोड है ये काउंट करना, ये बहुत बार आया है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान करके कह रहा हूं कि किसी लिंक्ड लिस्ट में कितना नोड है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका एक, इसका आपका जो है एल्गोरिथम आपको मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है जो कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो ये है कि लिंक लिस्ट में ही सर्च, सर्च एन आइटम, कोई डेटा, कोई आइटम को सर्च करना है, सर्च एन आइटम इन अ लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट से ये दो एल्गोरिथम ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला और ये वाला। बाकी लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पीवाईक्यू में आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पीवाईक्यू में आया है कि किसी लिंक लिस्ट में बताइए कितना बार कोई एलिमेंट रिपीट हुआ है। ठीक है, तो काउंट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन आइटम, दिया गया आइटम, कोई आइटम है वो लिंक लिस्ट में कितनी बार है। ठीक है, आइटम अकर्स मतलब पाया गया है इन अ लिंक्ड लिस्ट। तो ये कुछ एल्गोरिदम थे जो कि एग्जाम में कुछ पूछे गए, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कीजिए किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को किसमें, प्रीफिक्स में, और किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को किसमें, पोस्टफिक्स में। ठीक है, अब दो तरीका होता है, एक होता है मैनुअल तरीका और एक होता है यूजिंग स्टैक, एक होता है यूजिंग स्टैक। अगर स्टैक के जरिए ट्रांसफॉर्म करना है तो वो क्वेश्चन में ही कह देगा, ठीक है, कि आपको स्टैक का यूज करते हुए कहना है। और अगर सिंपली ये कहना कि किसी इनफिक्स को प्रीफिक्स में या किसी इनफिक्स को पोस्टफिक्स में करे तो वो आपको मैनुअल तरीके से करना है। तो ये जो है ना, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, वो मैनुअल तरीका से ही पूछा है एग्जाम में। और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ये दोनों तरीके से पूछा है, मैनुअल तरीके से भी पूछा है और यूजिंग स्टैक भी पूछा है। इन सभी का वीडियो ऑलरेडी जो है बना करके रखा हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और जो कि एक ऐसा कहा गया कि किसी भी प्रीफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल कि प्लस इंटू ए बी सी है, इसको इनफिक्स में कीजिए। ठीक है, तो इनफिक्स में जब आप इसको करेंगे तो टेबल का सहायता से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल की सहायता से इजिली बनेगा आपका। तो उसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो होगा ए इंटू बी प्लस सी। तो इस प्रश्न को भी मैंने सॉल्व कराया है वर्मा गेस पेपर से।
तो वर्मा गेस पेपर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिएगा कि इवैल्यूएट, इवैल्यूएट ये प्रश्न अलग है। इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए यानी सॉल्व कीजिए, ठीक है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कीजिए यूजिंग, ठीक है, कैसे, यूजिंग अ स्टैक, स्टैक की मदद से, और दिखलाइए एंड शो द कंटेंट, आप दिखाइए कि स्टैक में क्या क्या कंटेंट कैसे कैसे जो है आप उसको लिख रहे हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ each ऑपरेशन, each ऑपरेशन, ठीक है। सवाल क्या होगा, सवाल ये होगा जैसे कि 300 कॉमा 10 कॉमा 30 कॉमा प्लस कॉमा 20, ये आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं वो झारखंड एजुकेशन चैनल पे चले जाइए, वहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, कौन कौन से साल का क्वेश्चन जो है कंप्लीट है। आपको वहां पर 2022 का जो है PYQ है ना, ये आपका कंप्लीट वहां पर बना करके रखा गया, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन 2021 में जो है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट एग्जाम में केवल एमसीक्यू आया था, तो वहां से 2021 में आप एमसीक्यू तैयारी कर लीजिएगा, 35 एमसीक्यू वहां के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 2022 में भी 35 एमसीक्यू एमसीक्यू था, वो भी आपका काफी काम आएगा, 35 70 एमसीक्यू, ठीक है। और मैक्सिमम एमसीक्यू जो है वो मैंने इस चैनल पे भी कंप्लीट कराया है किसी न किसी रूप में, और झारखंड एजुकेशन चैनल में जाएंगे तो वहां पर मिल ही जाएगा। इसके अलावा 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको झारखंड एजुकेशन चैनल पे मिल जाएगा, और 2019 का भी लगभग, ठीक है, आजकल में मैंने जो है कंप्लीट कर ही दिया है, एक शायद एक पार्ट बच गया है, तो वहां पर कंप्लीट तो नहीं है, वन पार्ट लेफ्ट है, लेकिन एक दो दिन में शायद वो भी कंप्लीट हो जाएगा 2019। तो 4 साल का कंप्लीट आपके पास जो है वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है, ठीक है। वहां पर जो है सारे चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें जितना भी ये जो क्वेश्चंस अभी बताया मैंने ना, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट में ऊपर में जितना भी, वो सारा चीज कवर हो जाएगा, ठीक है, आप अगर PYQ को जो है कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। तो वन पार्ट अभी लेफ्ट है इसका 2019 का, जो कि कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से जस्ट पहले ही, आजकल में हो जाएगा। क्वेश्चन समझा दिया कुछ इस प्रकार से है, और एक सवाल कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, सेम क्वेश्चन है, ऊपर में जैसा क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, वो ये है कि इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जो है इवेलुएट कीजिए, कैसे, यूजिंग स्टैक, स्टैक की मदद से, एंड सो, और दिखलाइए, द कंटेंट्स, द कंटेंट्स मतलब स्टैक में जो चीज आप डाल रहे हो, कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इच ऑपरेशन। लेकिन यहां देखिए एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, किस प्रकार से, यहां पर बोल रहा है AB माइनस CD प्लस E इंटू और प्लस। अब बोलेंगे कि ये जो सवाल है और जो पिछला वाला सवाल था, ये दोनों में तो डिफरेंस है, यहाँ पर तो नंबर्स था तो नंबर समझ में आ रहा है कि जोड़ घटाव गुना ये सब करना है हमको, लेकिन यहाँ तो ABCD लिखा हुआ है। लेकिन ठहरिए, आपके क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जहां की, वेयर A का मान 5 है, ठीक है, B का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू 5 है, और D का वैल्यू 4 है, और E का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ है, तो सेम जो ऊपर वाला जो प्रोसेस से बनेगा उसी प्रोसेस से ये भी बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज था। एक सवाल जो मैंने ऊपर भी बताया है, लेकिन चलिए फिर से यहाँ पर आपको बता देता हूं। एक सवाल ऐसा हो सकता है कि ऑब्टेन पोस्ट फिक्स, ऑब्टेन
पोस्ट फिक्स फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग इन फिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन, कोई एक्सप्रेशन जो है वो इनफिक्स नोटेशन में है, ठीक है, नोटेशन इनफिक्स नोटेशन में है, उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन मैनुअल तरीके से नहीं। प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को पढ़ के समझ में आता है कि कब कह रहा है मैनुअल, कब कह रहा है टेबुलर फॉर्म में। तो देखिए कह रहा है सोइंग द कंटेंट, सोइंग द कंटेंट। सब देखिए ये जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना, और ये क्वेश्चन सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है सुनने में। यहाँ पर एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि यहाँ पर हम लोग को कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स को, है ना, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है इनफिक्स को, ठीक है। तो प्रश्न है ऑब्टेन पोस्ट फिक्स फॉर द फॉलोइंग इनफिक्स नोटेशन। कोई इनफिक्स नोटेशन में कोई एक्सप्रेशन है, उसको पोस्ट फिक्स उसका ऑब्टेन कीजिए, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कीजिए, शोइंग द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक, ऑफ द स्टैक। इसका भी सॉल्यूशन जो है वो वर्मा गेस पेपर का जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइएगा, वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। स्टैक एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर्म्ड, एक्सप्रेशन फॉर्म्ड फॉर्म्ड आफ्टर आफ्टर each step, after each step of conversion, ठीक है। तो इनफिक्स क्या है, तो इनफिक्स में दिया हुआ है इस प्रकार से a इंटू बी प्लस ब्रैकेट में है c माइनस डी डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। तो ये इनफिक्स है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो ये कुल मिलाकर के यही आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट नाम के चैप्टर से। इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियोस जो है बना करके रखा हुआ है प्लेलिस्ट में। दो ही प्लेलिस्ट पे आपको ध्यान देना है। आप लोग स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं, दो ही जो है, दो चीज पे ध्यान दीजिए इस चैनल पर। किस चैनल पर? कंप्यूटर कक्षा चैनल पर, कंप्यूटर कक्षा चैनल पर दो प्लेलिस्ट है। एक है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 कंप्यूटर साइंस, और एक है आपका वर्मा गेस पेपर, वर्मा गेस पेपर, ठीक है। ये मैं इसमें ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका प्लेलिस्ट है, इसमें 20-20 वीडियो मिल जाएगा आपको। और दूसरा जो मेरा चैनल है दैट इज झारखंड, झारखंड एजुकेशन। इसमें एक का तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और वो प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। और एक जो है वो है, उस प्लेलिस्ट तो नहीं बना हुआ है, लेकिन उसमें सॉल्यूशन है किसका, शर्मा गेस पेपर का, लेकिन शर्मा गेस पेपर का एमसीक्यू ओनली, क्योंकि मुझे किसी ने पीडीएफ भेजा नहीं, ठीक है। मुझे कुछ स्टूडेंट ने बस शर्मा गेस पेपर का एमसीक्यू का जो है फोटोग्राफ मेरे को मिला, तो वीडियो बनाकर आपको दे दिया गया। मैं कहता रह गया कि भाई जिसके पास हो अवेलेबल हो तो वो मुझे पीडीएफ बना करके दें, और अच्छा पीडीएफ बना करके दें, ताकि सॉल्यूशन मैं बता सकूं। इसके अलावा एक चीज और है, जब भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर का बहुत अच्छे तरीके से पीडीएफ बनाइएगा अच्छा क्वालिटी में, और उसको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है, जो भी ग्रुप है वहां पर जो है भेजिएगा, ठीक है, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दिया दिया जा सके। इसके अलावा वैसे स्टूडेंट्स जिनका आज आईटी और आईटीएस का एग्जाम है 14 तारीख को, वो भी अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जो है स्कैन करके जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, या ईमेल कर सकते हैं तो ईमेल कीजिए, क्योंकि चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां पर है, वहां पर भेजिएगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको मिलेगा। तो आपको मैंने गाइड कर दिया किस प्रकार से कौन कौन सा प्लेलिस्ट आपको देखना है। ये दो चैनल है, कंप्यूटर कक्षा झारखंड एजुकेशन, यहाँ पर जो है कंप्यूटर कक्षा में दो प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 वर्मा गेस पेपर, और झारखंड एजुकेशन में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है प्लेलिस्ट वो जाकर देखिएगा, और वर्मा गेस पेपर का एमसीक्यू का सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। अ, इसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।